सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद अनुकूल जी। सौरभ जी, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज 9वां दिन है जो हम्म, पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उसके ठीक बगल में 70वीं बीपीएससी जो हम्म, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, हिंदी मीडियम वाला, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। और वहां पर बीपीएससी लिखा हुआ है, बीएसएससी लिखा हुआ है, हम्म, दरोगा लिखा हुआ है, और बगल में पीएचडी होल्डर्स वाले वो भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वो हम्म, लोग ने ये कहा है कि कहाँ हो टीआरई 4 वालों, क्यों नहीं हम्म, खून खौल रहा है। तो उसी बात को लेकर शिक्षा मंत्री के पास हम गए थे। उससे पहले हम आपके पास पहुंचे थे। आपने ऐलान किया था 13 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, हम्म, एकजुट होकर, जैसा कि दिल्ली में जंतर मंतर, उसके हम्म, बाद झारखंड में रांची में प्रोटेस्ट हुआ हम्म, स्टेडियम में। और वहां पर एक मुद्दे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आप बीएसएससी वाले हैं तो आप अलग रहिए, हम बीपीएससी वाले हैं तो हम अलग रहेंगे। एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर बहुत हम्म, बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद विधानसभा घेराव हुआ। तो सौरभ जी, हमने आपको इसलिए फोन घुमाया है कि क्या गर्दनीबाग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है जहां पर सारे स्टूडेंट लीडर्स एक होंगे, सारे स्टूडेंट्स एक होंगे, और उसके बाद जैसा कि दिल्ली में जंतर मंतर में एक से एक सेलिब्रिटी आए, एक से एक नेता आए, सब लोग ने अपना धीरे धीरे बात रखा, लेकिन अंत तक स्टूडेंट डटे रहे, उसके बाद जीत हो गई। तो सौरभ जी, सारा चीज क्लियर करिए एक एक करके कि क्या एकजुट आंदोलन है, क्या हाँ, नहीं है। प्लीज बताएं सौरभ जी, कल क्या बिल्कुल बड़ा होने वाला है। बिल्कुल अनुकूल जी, बिल्कुल आपने कई प्रश्नों को एक में जोड़ कर रखा है, तो हम सब सब प्रश्नों का जवाब बारी बारी से देंगे। पहला आपने कहा कि पीएचडी होल्डर वाले स्टूडेंट हैं। जाहिर सी बात है कि पीएचडी होल्डर वाले जो स्टूडेंट है वो मांग भी कर रहे हैं कि बीईटी का आयोजन हो, और कुछ बेटे जो है वो पीएचडी के आधार पर उनको अंकों का छूट जो है उनको मिले, और उम्र संबंधित छूट छूट की जो सीमा है उसको 45 वर्ष किया जाए, 45 वर्ष बढ़ाकर 55 किया जाए। कई मांग है, उनके मांग पत्र को भी हमने देखा है। बिल्कुल। सवाल अनुकूल जी ये है कि दूसरी तरफ एक और गर्दनी बाग में लोग बैठे हैं। 70वीं सिविल सेवा में व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई, और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, जी। और कॉपी में जो कॉपी चेकिंग हुई है उनका, उसमें कभी काफी मार्क्स का मेरिटधारी अभ्यर्थियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, तो हम्म। इस बाबत वो बैठे हैं। दो मामला हम्म। अनुकूल जी, आपको याद होगा कि कई विषय हैं, ये 70वीं सिविल सेवा हो या प्रोफेसर की बहाली का मुद्दा, इस हम्म। मुद्दे को हमने अलग अलग तरीके से, चाहे एसएससी का मुद्दा अगर है तो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ही घेराव किया था एसएससी ऑफिस का। उसके बाद सीजीएल 4 की बहाली आई, इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि बहुत जल्द होगा, जो आज तक नहीं हुआ है। इसके अलावा बीईटी का मुद्दा भी हम लोगों ने उठाया था, जिसमें दो मांग थी कि 175 अंकों की जो है लिखित परीक्षा और 25 अंकों का इंटरव्यू। जो मांग पूरा हुआ, उम्र को लेकर भी वृद्धि की मांग की जा रही थी, जो बढ़कर 43 हुआ है, हम्म। उसकी भी मांग की जा रही है कि कम से कम 45 हो जाए। अनुकूल जी, रास्ता एक है, और आपने सही कहा कि दिल्ली और जो रांची में हुआ, तो एक प्लेटफॉर्म पर देखिए मांग एक है कि सभी भर्तियों में, चाहे बीपीएससी 70वीं की भर्ती हो, बीपीएससी एडीओ का पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, परीक्षा रद्द हुई, सेनेटरी का पेपर लीक हुआ, सारी भर्ती खासकर, और एसएससी की कई वर्षों से लंबित भर्ती जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि परीक्षा कब होगी, सीजीएल 4 और इंटरमीडिएट बहाली, और लगभग 55 से 60 लाख अभ्यर्थी उसके हैं। बिल्कुल। लेट की बहाली की बात की जाए अनुकूल भाई, कि 17 वर्षों से वो बहाली लंबित है, अभी तक उस बारे में कोई भी सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी नया कदम नहीं उठाया गया है ताकि लेट आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करवाए। हम्म। चौथा सवाल है कि कई वर्षों से, और आज आज नहीं कई महीनों से अखबारों में छपता है कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच करेगी। पता नहीं किन किन मुद्दों की जांच बिहार सरकार की एजेंसी करती है, लेकिन अभी तक जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। बड़े अपराधियों पर, बड़े आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी? तो सारे विषय, चाहे उम्र संबंधी छूट की मांग हो, एसएससी का मुद्दा हो, प्रोफेसर की बहाली का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर हम एकजुट होकर, क्योंकि जो भी चीज कर रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, 2 दिन पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभ्यर्थियों के साथ सब मुद्दों को रखा, और उसके बाद हम लोगों ने घोषणा की कि 13 तारीख के दिन से बैठेंगे। तो वहां भी एसएससी की मांग, बीपीएससी 70वीं की मांग, तो सारे अभ्यर्थी एकजुट रहेंगे अनुकुल जी। अब हम्म। सवाल ये है कि हमने भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 70वीं सिविल सेवा का उनका मुद्दा नहीं है, टीआरई 4 का ही सिर्फ मुद्दा है उनका, और न लेट का मुद्दा है, न बीईटी का मुद्दा है, हम्म। न एसएससी का मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है, न उम्र संबंधित ऊपरी छूट सीमा की मुद्दा है, कोई हम्म। मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर अलग से कल ही एक हम्म। बैठक कर रहे हैं। अनुकुल जी, वही पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि क्या सवाल, क्या जवाब अलग है? क्या आपकी मांग कभी आपने इन विषय को उठाया क्या? अगर नहीं हम्म। उठाया है तो प्लीज आप छात्रों को दो दो धर्म में बांटने का प्रयास नहीं कीजिए।
जी। बार बार जिस दिन बैठक होती है हम लोगों की, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसी दिन बैठक। भाई आज बुला लेते बैठक, तुम 14 को बुला लेते बैठक, हम्म। बैठक बुलाने से कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन सवाल ये है कि पंपलेट में कुछ छापना है, वीडियो में कुछ बोलना है, जी। अभ्यर्थियों को किसी अन्य विषय पर अलग रखना है, आज कुछ बोल रहे हैं। और सवाल अनुकूल जी, एक और आपने पूछा है शिक्षा मंत्री, तो हम्म। अनुकूल जी शिक्षा मंत्री आप लोगों का सवाल नहीं दे रहे हैं। आप लोग जो पूछ रहे हैं वो हम्म। सवाल इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल अभ्यर्थियों का है। जुलाई महीने का आपने ही कहा ना कि 30 जुलाई तक हार्डली विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। आज 12 अगस्त है, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार के शिक्षा मंत्री है, जो बरसों से 2 वर्षों से गुमराह कर रहे हैं। तो बात सीधा स्पष्ट है, टीआरई 4 मुद्दा पर अभ्यर्थी, एसएससी मुद्दा पर अभ्यर्थी, यूपीएससी 70वीं मुद्दा पर अभ्यर्थी, बीट पर मुद्दा, लेट, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान और जितने भी पेपर लीक और धांधली सेटिंग जो बरसों से हुए हैं सभी की जांच कराकर और उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करे बिहार सरकार। इस मांग के साथ कल बड़े संख्या में अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी जिनका जो डिमांड है, हम्म। डिमांड के साथ एक मंच पर गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचेंगे और कल से सिलसिलेवार ढंग से धरना, एक भूख हड़ताल और जरूरत आन पड़ी तो आमरण अनशन पर भी जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई सड़क पर नहीं होगी। हम लोग जेल नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग लाठी नहीं खाना चाहते हैं, हम लोग फर्जी एफआईआर नहीं लेंगे। हम लोग संवैधानिक और कानूनी तरीके से जो अधिकार मिला है, जो सरकार का परमिशन मिला है लेटर, हम्म। उसी लेटर के बाद हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल बैठे मतलब हुए हैं यही अभ्यर्थी हो गया ना और कि बैठेंगे। जैसा दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे थे लोग, वैसे ही गर्दनी बाग पे लोग बैठेंगे। जैसे रांची के स्टेडियम में लोग बैठे थे, वैसे ही गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि विधानसभा घेराव होगा, यही ना? अब अनुकुल जी क्या होगा वो तो अलग विषय है, वो तो फ्यूचर का सवाल है कि क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि गर्दनीबाग धरना स्थल पिछले साल भी आपको याद होगा कि बड़े आंदोलन की तरफ जो है पिछले हम लोग बैठे थे और 100 दिनों तक हम लोगों ने आंदोलन किया था। वही रवि परमार मनु भाई जो अभी भी बीपीएससी के चेयरमैन है, बिल्कुल, उनके खिलाफ 70वीं नारेबाजी हुई बीपीएससी थी, वाला। आपको याद होगा। वही 70वीं बीपीएससी के भी अभ्यर्थी कल से बैठ रहे हैं, कल बैठे भी हुए हैं और कल से बड़ी संख्या में हिंदी मीडियम वाले। बिल्कुल हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। वो लोग चाहते हैं सारे रद्द विषय, हो 70वीं पूरी बीपीएससी। पूरी बहाली प्रक्रिया रद्द कराने की मांग पहला मांग हम लोग का है। उसके बाद ही एसएससी बेट लेट सब सारा मुद्दा उसमें है। और जिसका जो विषय है, क्योंकि एक मंच पर जब आएंगे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी का जमावड़ा जब गर्दनीबाग धरना स्थल पर होगा तो बिल्कुल तो नारेबाजी होगी, एक बिल्कुल सबसे बुझेगा। बड़ा सवाल ये बनता है सौरभ जी, आप भी बहुत समय से अभ्यर्थियों का साथ देते आए हैं और हम भी बहुत समय से कवर करते आए हैं। क्या जैसे झारखंड में, दिल्ली में एकजुट होकर बिना लड़ाई झगड़ा किए लोग एकजुट होकर लड़ रहे थे सिस्टम के खिलाफ, क्या वैसे ही यहाँ पर छात्र नेता हो गए, अभ्यर्थी हो गए, क्या एकजुट होकर बिना लड़े सीधे सबकी लड़ाई सिस्टम से है? तो क्या वैसा संभव है? अनुकुल जी दिल्ली में क्या हुआ, रांची में क्या हुआ, ये सब लोगों ने देखा। हम लोगों का भी पूरा प्रयास है कि अभ्यर्थियों की मांग एक है, कोई अलग अलग जी रास्ता नहीं नहीं, तो है। आप सौरभ जी आप ये बताइए, वहां पर बहुत सेलिब्रिटी पहुंचे थे, सब सेलिब्रिटी का वेलकम किया गया और उसके बाद बोले कि हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर शिक्षक आते हैं, कुछ दिन के लिए आ गए या एक दिन आ गए या 7 दिन आ गए, या विपक्ष के नेता लोग आ गए साथ देने के लिए, वो पप्पू यादव हो, वो तेजस्वी यादव हो, वो प्रशांत किशोर हो, वो कोई भी हो, विपक्ष के लोग, तो क्या स्टूडेंट लोग उनकी बात सुनेंगे ना, साथ में हाथ थामेंगे ना, कि बोलेंगे कि जाओ भागो यहां से? देखिए अनुकुल जी सवाल सीधा है कि जितने भी, चाहे वो शिक्षक हो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, सभी का वहां स्वागत होगा। लेकिन वो राजनीति का मंच नहीं है, वो छात्र अभ्यर्थी का मंच है। छात्र अभ्यर्थी की बात को वो अपने मंच तक, अपने सरकार तक, जहाँ के वो सांसद हैं, विधायक हैं, एक प्रतिनिधि के तौर पर आकर अपनी बातों को रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि छात्र अभ्यर्थी का स्वागत करेंगे। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि होता क्या है ना कि जब कोई मंच, छात्र का मंच अगर नेता कब्जा करे, नेता का मंच छात्र कब्जा करे, तो सवाल सीधा है कि वहीं से मामला डाइल्यूट होकर डाइवर्ट हो जाता है। मतलब कि तो कुछ देर के लिए आ सकते हैं, उसके बाद हाँ अपने अपने बिल्कुल घर आप जाइए। आइए, बिल्कुल आपका स्वागत होगा, आप आइए। आप 1 घंटा 2 घंटा मंच पर आप संबोधित कीजिए छात्रों को, सरकार से मांग अच्छा पत्र जो है सौरभ जी, रखिए। एक एक ये भी सुनने को मिल रहा है, जैसे पीएचडी होल्डर्स के 3 लोग भूख हड़ताल पर हैं,
तो ऐसा ये सुनने को मिल रहा है, आप बताइएगा कि क्या ऐसा होने वाला है या नहीं। तो ये सुनने में मिल रहा है कि जैसे बीएसएससी वाले लोग हैं, बीपीएससी वाले लोग हैं, टीआरई 4 वाले लोग हैं, दरोगा वाले लोग हैं, बेट वाले लोग हैं, लाइब्रेरी वाले लोग हैं, क्या सारे बहाली से 3-3 4-4 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और पटना और बिहार को हिला देंगे? देखिए अनुकुल जी, सारी बहालियों की मांग एक है और पूरी तरीके से अभ्यर्थी कल के बाद से धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ेगी, और बढ़ेगी जब संख्या तो अभ्यर्थी निश्चित रूप से सरकार को तक हमारी बात पहुंचेगी, आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। हम्म। तो सरकार को अब सोचना होगा कि जो बहाली आप लंबित करके रखे हैं, जिस बहाली पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो सरकार को फैसला करना होगा जो तो मतलब भ्रष्टाचार ये में लिप्त। ऐलान है कि कल से आंदोलन शुरू है बहुत बड़ा। कल से गर्दनी बाग गुलजार रहेगा। जितने भी विषय हैं जो सिलसिलेवार ढंग से आपने रखा, हमने रखा, सभी विषयों पर, सभी विषयों की मांगों को लेकर अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंच रहे हैं, और निश्चित रूप से जो मांग है उस मांग को पूरा कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगेगा, और लगातार अपनी मांग पूरा करवाने तक अभ्यर्थी धरना पर बैठे रहेंगे। यही हम लोगों का प्रयास है। पूरा उम्मीद है कि अभ्यर्थियों को सफलता मिलेगी, सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और सरकार हमारे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए, और कल के लिए अब देखना होगा कि क्या होता है। जी धन्यवाद।